क्या उचाना से भाग रहे हैं दुष्यंत चौटाला? सीएम नायब सैनी ने किसे कहा झूठों का सरगना? राहुल गांधी ने बीजेपी की तुलना किस तरह की चक्रव्यूह से? साथ ही अभय चौटाला क्या जयंत चौधरी से मिले हैं? क्या खिचड़ी पकने जा रही है हरियाणा की राजनीति में? नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीरेंद्र सिंह डूमर खां ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाग जाएंगे, वो कोई सेफ सीट ढूंढेंगे जहां पर जाकर वो चुनाव लड़ सके। पत्रकारों से कहा कि दुष्यंत ने खुद कहा है कि वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, किसी का बैम हो तो कर दियो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो भागेगा। मेरी भी राजनीतिक समझ है, मुझे भी अनुभव है, मुझे पता है वो भागेगा और भाग कर जहाँ भी जाएगा अगर वहाँ पर बता देगा कि इस सरकार में मैंने कितने हजार करोड़ रुपए कमाए हैं तो शायद उसकी एक आध बात जनता सुन ले, वरना जो लोकसभा में हुआ है उससे भी बुरा हाल उनका विधानसभा में होने वाला है। कुल मिलाकर डूमर खां अपने बेटे का रास्ता साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही नायब सैनी के सवाल पर उन्होंने कहा, कौन नायब सैनी? आपको बता दें, नायब सैनी ने कहा था कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है और राहुल गांधी झूठों के सरगना। इस पर सीधा डूमर खां ने कहा, कौन नायब सैनी? जब पत्रकार ने कहा सीएम नायब सैनी तो कहा अगर वो सीएम बन गए हैं तो क्या हुआ, वो राहुल गांधी से किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए आज सदन की, तो सदन में राहुल गांधी खुलकर बोले, चक्रव्यूह का उन्होंने जिक्र किया, हरियाणा की कुरुक्षेत्र की भूमि का जिक्र किया और कहा किस तरह से चक्रव्यूह की रचना की गई थी कुरुक्षेत्र में और अभिमन्यु को मारा गया था। उस चक्रव्यूह में थे शकुनी, दुर्योधन, नामली, कौरवों के। साथ ही तुलना करी बीजेपी से। उन्होंने कहा कि जब मैंने खंगाला तो पता चला कि जो लोटस है उसका अर्थ भी चक्रव्यूही होता है और इस लोटस के सूत्रधार हैं नाम। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भागवत का नाम लिया, अजीत डोभाल का नाम लिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, गरिमा बनाए रखे, जो सदन में उपस्थित ही नहीं है आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। तीखी प्रतिक्रिया इस पर ओम बिरला की तरफ से आई और सदन में माहौल गरमाया रहा। वहीं बात करें अगर अभय चौटाला की, तो इनेलो के नेता अभय चौटाला जयंत चौधरी से मिले हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। क्या जयंत चौधरी हरियाणा में अभय चौटाला का साथ देने वाले हैं या यह सिर्फ एक सूत्रों के हवाले से रूमर्स फैलाया गया है? कुछ ना कुछ तो बात है जो चर्चाएं चली हैं। वहीं अगर अहिरवाल की बात करें तो रामपुरा हाउस आप सब जानते हैं, वहाँ की चौधर के बारे में आप सब जानते हैं। महाराजा राव वीरेंद्र सिंह के बेटे अर्जुन सिंह का बेटा राव अभिजीत सिंह चुनाव में सक्रिय हो गया है, यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। आपको बता दें ये इंद्रजीत का भतीजा है। अर्जुन सिंह राव इंद्रजीत का भाई था और अब उनका बेटा चुनाव में सक्रिय हो गया है। इनका दूसरा जो भाई है यानी कि राव अर्जुन सिंह का दूसरा बेटा, वो भी सक्रिय हुए थे लेकिन उनकी मौत हो गई। अब उनका भाई चुनाव में सक्रिय हो गया है। तो उसी परिवार से, राव इंद्रजीत के परिवार से एक और नेता उभरता हुआ दिखाई दे रहा है जो अहिरवाल के चौधर में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। चुनाव की बात की जाए तो उनकी पहली पसंद जो दिखाई दे रही है वो कांग्रेस पार्टी दिख रही है। बाकी वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन यात्रा शुरू करके उन्होंने संदेश जारी कर दिया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और अपने ही परिवार में हो सकता है खींचतान होती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस सीट्स पर वो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा तो उन्होंने पूरे अहिरवाल की करने का प्लान किया है, लेकिन जहाँ उनका फोकस है वो है अटेली विधानसभा और अटेली से उन्हीं की बहन आरती राव चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो हो सकता है यह मुकाबला बहन वर्सेस भाई का होता हुआ हमें दिखाई दे हरियाणा के विधान। वहीं बात की जाए अगर आदित्य चौटाला की, तो आदित्य चौटाला को बीजेपी ने कुछ दिनों पहले फिर से चेयरमैन बनाया है। इस पर पत्रकारों ने उनसे कहा था कि आप इनेलो में जाने वाले थे, इनेलो से चुनाव लड़ने वाले थे, आप पार्टी छोड़कर ना जाएं, इसलिए आपको फिर से चेयरमैन बनाया गया है। इसका जवाब देते हुए आदित्य चौटाला ने कहा कि बीजेपी वर्करों की पार्टी है, वर्करों का ध्यान रखती है, ये सब रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं कहीं जा रहा था ना मैं कहीं जाऊंगा
और उन्होंने चेयरमैन के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो चेयरमैन नहीं, मैं तो विधायक बनना चाहता हूं। इरादे स्पष्ट हैं, भाजपा की तरफ से रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और चुनकर सदन में वो पहुंचना चाहते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नाम तय हो चुके हैं जिनका टिकट मिलना फाइनल है। आज मैं आपको कुछ नाम ऐसे बताऊंगा जिनके टिकट कटना भी तय हो चुका है। अगर बात करें सबसे पहले तो मैं बारड़ा की बात करूंगा। बारड़ा से बंसीलाल के बेटे महेंद्रा चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन लगातार वो चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस अब की बार मन बना रही है कि जो ज़्यादा हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको दोबारा से मैदान में ना उतारा जाए। तो महेंद्रा का टिकट अब की बार कटना तय दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके स्थान पर उन्हीं के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव में कांग्रेस उतारने वाली है। ऑप्शन 2 है, बारड़ा से चुनाव लड़ें या बंसीलाल की जो विरासत है तोशाम से चुनाव लड़े। अनिरुद्ध की पहली पसंद तोशाम विधानसभा है, लेकिन महेंद्रा बारड़ा से चुनाव लड़ते आए हैं, तो हो सकता है इन दोनों में से किसी एक सीट पर अनिरुद्ध चौधरी हमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं बवानीखेड़ा की बात करें तो रामकिशन फौजी भी लगातार चुनाव हार चुके हैं। हो सकता है पार्टी उन्हें भी अब की बार चुनाव मैदान में ना उतारे। वहीं अगर लोहारू की बात करें, फिर बंसीलाल परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके जमाई हैं, वो भी लगातार चुनाव हार चुके हैं। उनकी टिकट भी अब की बार कटना तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी राजवीर फटिया लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और जोर शोर से वो लगे रहते हैं। हुड्डा ने जो भिवानी में रैली की थी पिछले साल, उसमें भी राजवीर फटिया की अहम भूमिका थी, तो उनका नाम लगभग तय दिखाई दे रहा है और सुमेर का नाम लगभग कटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य नामों पर बात की जाए, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह की टिकट कटना तय माना जा रहा है। जुलाना से धर्मेंद्र सिंह, नरवाना से विद्या रानी, फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह, रतिया से जरनैल सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, शाहबाद से अनिल कुमार, पटौदी से सुनील कुमार, कोसली से यादवेंद्र सिंह, ये वो नाम हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय हो चुका है। वीडियो